सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हिंदी क्लास में हम पाठ्य पुस्तक निहारिका से अध्याय 5 राखी, पाठ का नाम राखी है और इसकी जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो कल हमने आपको PDT 1 का सिलेबस भेजा है हिंदी में, उसमें व्याकरण के 8 पाठ हैं, यानी 1 से लेकर 8 तक रेगुलर। अंतिम जो पाठ है समास का, और आप देख सकते हैं जो भी मैंने भेजा है उसको उस हिसाब से आप तैयारी करें। फिर जो रीडर की हमारी निहारिका पाठ्य पुस्तक है, PDT 1 के सिलेबस में हमने प्रथम पाठ 5 जोड़े हैं और 5वां पाठ जो है उसका नाम है राखी। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बालक पढ़े हुए पाठों के नाम याद रखे। हिंदी में हमने पहला पाठ माँ कविता, दूसरा पाठ पंच परमेश्वर कहानी, तीसरा अच्छे नागरिक निबंध, चौथा अंधी भिखारिन एक कहानी और 5वां पाठ फिर से हमने देखा कि यह एक कविता है और कविता का नाम है राखी। आप जानते हैं राखी एक हमारा धार्मिक त्यौहार है जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं। आपको याद है अभी आने वाला है इसी महीने में 22 अगस्त 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब मनाएंगे और उसी त्यौहार के उपलक्ष्य में, और यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। आप सभी इस कविता से जुड़ें और समझें। देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता कृष्ण को संबोधित करके लिखी गई है। इसको कृष्ण को संबोधित मतलब कहकर, सूचित करके। इसमें राखी की महत्ता का वर्णन किया है, मतलब इम्पोर्टेंस। इसकी भाषा सहज, सरल और रुचिकर है, यानी इंटरेस्टेड, इजी। कन PE सुभद्रा कुमारी चौहान, अंडरलाइन करें, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था, यानी 1904 यानी 1904 में। 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। जब वे 15 साल की थी तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी जो मर्यादा में छपी, यानी मर्यादा उस समय का कोई पत्र पत्रिका या समाचार पत्र था, उसमें वो छापी गई। मुकुल के लिए इन्हें केसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें प्राइज भी मिला है। इन्होंने एक मुकुल नाम से रचना की। अप्रैल 1948 में एक कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, यानी आप समझिए लगभग 44 एज में ही ये संसार से विदा हो गई। तो आपको याद रखना है पाठ का नाम, पाठ की संख्या 5, पाठ का नाम राखी, और इसकी जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह कविता कृष्ण को संबोधित करके लिखी गई है। आइए हम कविता को सस्वर वाचन करके पढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं कविता में, भैया कृष्णा भेजती हूँ मैं अपनी राखी तुमको आज। कई बार जिसको भेजा है, सजा सजा कर नूतन साज। भैया कृष्णा भेजती हूँ मैं अपनी राखी तुमको आज। कई बार जिसको भेजा है, सजा सजा कर नूतन साज। लो आओ भुजदंड उठाओ, इस राखी में बंध जाओ। भारत भूमि की राजपूती को एक बार फिर दिखलाओ। अगले पद में, वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूँ मैं राजस्थान। पढ़ती हूँ मैं राजस्थान। पढ़ते पढ़ते आँखों में, पढ़ते पढ़ते आँखों में छा जाता राखी का आख्यान। राखी का आख्यान मैंने पढ़ा शत्रुओं को भी, जब जब राखी भिजवाई, रक्षा करने दौड़ पड़े वे राखी बंद शत्रु भाई। अगली बात, किंतु देखना है यह मेरी राखी क्या दिखलाती है। क्या निस्तेज कलाई पर ही बंध कर यह रह जाती है। देखो भैया भेज रही हूँ तुमको राखी, तुमको राखी आज। साखी राजस्थान बना कर रख लेना राखी लाज। हृदय कांपता हृदय धड़कता है मेरी भारी आवाज। अब भी चौंकता है जलियांवाले का वह गोलंदाज। यम की सूरत उन पतितों का पाप भूल जाऊं कैसे। घाव आज भी ताजा है फिर मन को समझाऊं कैसे। बहनें कई सिसकती हैं हाँ, बहनें कई सिसकती हैं हाँ, सिसक न उनकी मिट पाई। आज गमाई गाली पाई तिस पर गोली खाई। डर है कहीं न मार्शल्ला का फिर से पड़ जावे घेरा। ऐसे समय द्रौपदी जैसा कृष्ण सहारा है तेरा। बोलो सच, बोलो सोच समझ कर बोलो, बोलो सोच समझ कर बोलो। क्या राखी बंधवाओगे, भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़े आ पाओगे। एक बार फिर, बोलो सोच समझ कर बोलो। क्या राखी बंधवाओगे, भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़ आ पाओगे। यदि हाँ तो लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो। आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्ट का भार हरो, कष्ट का भार हरो। इस तरह हमने इस कविता का सस्वर वाचन किया है। एक बार हम और थोड़ा अभ्यास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कविता को जब तक ढंग से नहीं पढ़ सकते लय में, तो वो कविता नहीं मानी जाती। एक बार फिर हम अभ्यास करें। भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं अपनी राखी तुमको आज।
कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। लो आओ भुजदंड उठाओ, इस राखी में बंध जाओ, भारत भूमि की राजपूती को एक बार फिर दिखलाओ। वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूँ मैं राजस्थान, पढ़ते पढ़ते आँखों में छा जाता राखी का आख्यान। मैंने पढ़ा शत्रुओं को भी जब जब राखी भिजवाई, रक्षा करने दौड़ पड़े वे राखी बंद शत्रु भाई। किंतु देखना है यह मेरी राखी क्या दिखलाती है, क्या निस्तेज कलाई पर ही बंध कर यह रह जाती है। देखो भैया भेज रही हूँ तुमको तुमको राखी आज, साखी राजस्थान बना कर रख लेना राखी की लाज। हृदय कांपता हृदय धड़कता है मेरी भारी आवाज, अब भी चौंकता है जलियांवाले का ये गोलंदाज। यम की सूरत उन पतितों का पाप भूल जाऊं कैसे, घाव आज भी ताजा है फिर मन को समझाऊं कैसे। बहनें कई सिसकती हैं हाँ, सिसक न उनकी मिट पाई, लाज गंवाई गाली पाई तिस पर गोली खाई। डर है कहीं न मार्शल लॉ का फिर से पड़ जावे घेरा, ऐसे समय द्रौपदी जैसा कृष्ण सहारा है तेरा, कृष्ण सहारा है तेरा। बोलो सोच समझ कर बोलो, बोलो सोच समझ कर बोलो, क्या राखी बंधवाओगे, भीड़ पड़ेगी क्या तुम रक्षा करने दौड़ आ पाओगे। यदि हाँ तो लो मेरी इस राखी को स्वीकार करो, आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्टों का भार हरो। बेटा ये जो राखी की कविता है, राखी नाम से जो कविता है, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, आपको मैं बताना चाहता हूँ महाभारत की बात। महाभारत में आपने कभी कोई प्रसंग दूरदर्शन पर या अपने घर में अपने बुजुर्गों से या माताजी पिताजी से कोई कथा सुनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कहानी कि श्री कृष्ण भगवान जी जो थे, भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा। ठीक है, तो ये महाभारत की बात से जुड़ी हुई भी है और यह जो कविता है इसमें वीरता, उत्साह और ऐतिहासिक घटना यानी हिस्ट्री से रिलेटेड प्राचीन समय की कुछ कथाओं का जिक्र है और हर एक पद में जो कथा है उसका मैं आपके साथ चर्चा भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं अब आप बताना चाह रही हूँ कि यहाँ सुभद्रा जो है, आप सभी जानते हैं कि आज भी बच्चों के नाम सुदामा रखे जाते हैं, तो वे सुदामा कृष्ण भगवान के सखा, लेकिन आज के जो सुदामा हैं तो हम कहीं आज के सुदामा को कृष्ण के मित्र थोड़ी ना समझ पाएंगे। भाई वो तो नाम है ना। जैसे हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे रामचंद्र जी के वंश में, तो हरिश्चंद्र नाम तो आज भी लोगों का मिलते हैं ना। तो यहाँ बात एक कही गई है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जैसा कि नाम है सुभद्रा, और सुभद्रा अपने आप को कृष्ण की बहन मानती हुई, मतलब वो एक विश्वास करती है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो सबकी मदद करते हैं, तो उसी तरह मैं तो कृष्ण के लिए उनकी बहन सुभद्रा बन करके राखी जो है
भेजती है। तो बेटा ये रक्षाबंधन पर जो राखी बांधी जाती है, ये राखी का जो बंधन है ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। आप सब जानते हैं आपके घरों में भी बहनें हैं और बहनों के भाई भी हैं। तो उस दिन सभी बहनें प्रसन्न होती हैं और भाइयों के हाथों पर जो है कलाई में राखी बांधती हैं और संकल्प लेती हैं कि हमारा भाई दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हमारी रक्षा करे। बहन की रक्षा का संकल्प भाई को दिलाती है और भाई उसे जो है विश्वास दिलाता है कि मैं हर संभव बहन की रक्षा करूंगा और उसे उपहार में कोई चीज़ देता है। मैंने देखा है छोटी से छोटी बहनें भी उस दिन बड़ी उत्सुक रहती हैं अपने भाई के हाथ में कलाई बांधने को। तो सबसे पवित्र बंधन तो हम बताना चाहेंगे, जैसे कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षेमाचल। आपने देखा है कि हिंदू संस्कृति में आचार्य लोग जब आपके घर आते हैं तो सबसे पहले कोई पूजा पाठ करते हैं ना, तो हाथ में कलाया है ना, एक धागा बांधते हैं ना, तिलक करते हैं, तो वो रक्षा सूत्र कहलाता है। रक्षा सूत्र है कि वो यजमान, वो अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति ब्राह्मण की रक्षा करे, पुरोहित की रक्षा करे। तो ये सब जो बंधन है ये बंधन है, मतलब बहन आपके हाथ में राखी बांधती है तो इट मीन्स आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है ना। तो उसी तरह सुभद्रा कुमारी जी ने यहाँ कृष्ण के लिए राखी भिजवाई है कि हे कृष्ण मैं आपके लिए राखी भिजवाती है ना। तो आपने देखा है भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं अपनी राखी तुमको आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज। आप सभी जानते हैं कि यह कविता कृष्ण को संबोधित है और सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि हे कृष्ण मैं तुम्हें भाई मान करके तुम्हारे लिए आज राखी भेज रही हूँ। कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज, मैंने कई बार इसको भेजा है, किस तरह, सजा सजा कर, अच्छी तरह से डेकोरेट कर कर करके है, नूतन साज, नूतन माने नए नए, साज मतलब सामानों के साथ। मैंने राखी को अनेकों प्रकार के सामानों या वस्तुओं या भावों के साथ इस राखी को बार बार आपके लिए भेजा है। अब बेटा सामान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब भावों का सामान है। बहन के हाथ में जो राखी होती है और भाई के लिए जो वो बांधती है ना, तो उस राखी में भाव होता है, इमोशंस होते हैं, मन के भावों की राखी होती है ना, पवित्र बंधन होता है। तो ये बात यहाँ समझाइए। लो आओ भुज दंडी उठाओ इस राखी में बंध जाओ। ये भाई आज अपनी भुज दंड मतलब भुजाओं को उठाओ, अपनी आर्म जो है उनको उठाओ और ये राखी का जो बंधन है इसे स्वीकार करो। भारत भूमि की राजपूती को एक बार फिर दिखलाओ। जो भारत की भूमि है, जो हमारे देश की भूमि है, उसमें वीरता, उत्साह और परस्पर सहायता करने की जो भाव है उसको फिर से जागृत कर दो, लोगों के सामने रख दो कि किस तरह से भारत की भूमि पर राजपूती को, राजपूती का मतलब है वीरता, है ना, वीरता का भाव। यह राजपूती शब्द विशेषण बन के आया है, राजपूतों जैसा पराक्रम, है ना, पराक्रम उत्साह के भावों को प्रकट कीजिए। इस तरह से आज हम केवल आपको सस्वर वाचन कराए हैं और 2 पदों का जो है अर्थ भी समझाए हैं। प्रिय छात्रों, आप इस कविता को हमारी तरह पढ़ने का अभ्यास कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से फिर बाकी कल फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे अध्याय 5 राखी के बारे में। धन्यवाद।